द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन आगे चल के इस लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन से, ठीक है। वो यहाँ पे एंगल जब उसने इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पे एंगल बना होगा, सीधी सी बात है। तो वो 90 डिग्री का एंगल बना है क्योंकि उन्होंने बोला है कि राइट एंगल है। हमने यहाँ पे ये जो एच है इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले डायग्राम क्लियर करते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास हुई है, मतलब ऐसे करके ये पॉइंट मान लो हमारे पास एच और 3 हुआ और ये पॉइंट हमारे पास 4 और 1 हुआ, इससे पास हुई है ना। उसके बाद ये आगे चल के इस लाइन से इंटरसेक्ट की है, तो ये लाइन ऐसी होगी, है ना। ये फिर लाइन की इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। और ये जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है। ये बनी रफली डायग्राम। अच्छा ये देखो, हमें मालूम है कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 की इक्वल होता है, राइट। अब इसकी स्लोप, ये जो लाइन है इसकी स्लोप तो हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। जब इसकी सहायता से निकल जाएगी तो इसकी भी स्लोप निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि इसकी स्लोप तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी इक्वेशन जब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे और ये जो दो पॉइंट से पास कर रही है उसकी इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि जब हम इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे ये जो गिवन है इसमें फिल कर लेंगे और दूसरी की स्लोप भी निकल आएगी। तो ये जो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है इसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला भी आपको मालूम है कि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। ये इक्वेशन होती है जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है। आई थिंक हमने एक्सरसाइज 10.1 में किया था, मे बी, हाँ वहीं पे था। चलो अब करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास x1 हुआ और ये हमारे पास y1 हुआ, ये हमारे पास x2 हुआ और ये हमारे पास y2 हुआ। फिल कीजिए, y माइनस वाई वन यानी 3 इज इक्वल टू y2 1 माइनस वाई वन 3 ओवर x2 यानी कि 4 माइनस x1 h मल्टीप्लाई x माइनस x1 यानी कि h। सॉल्व करो, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर 4 माइनस का h मल्टीप्लाई x माइनस का h। उसके बाद ये माइनस के 2 को इनसे मल्टीप्लाई करो, ये बना y माइनस 3 ब्रैकेट में ये जो नीचे वाला है इसको भी इधर शिफ्ट कर लो, 4 माइनस का h इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2h। ये बन गया। अब दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, करो। y की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो बन गया 4y, y की मल्टीप्लाई h के साथ माइनस का hy, उसके बाद माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ तो बन गया माइनस का 12, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई माइनस के h के साथ तो बन गया प्लस का 3h इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2h। इनको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो प्लस का 2x माइनस का 2h इज इक्वल टू 0। आगे चल ही रहा है 4y माइनस hy माइनस 12 प्लस 3h, ये चल ही रहा है। इनमें से y को कॉमन निकाल लो, ठीक है, और पहले हमने x का लिखना होता है, तो ये बन गया 2x, y इनमें से मैंने कॉमन ले लिया बाहर तो y कॉमन ले लेते हैं, प्लस 4 माइनस का hy ले लिया हमने कॉमन, ये 3h से 2h आउट हुए तो हमारे पास ओनली h रह गया और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे क्या करो, ये जो y वाला है इसको इधर रख लो, 4 माइनस h y इज इक्वल टू, बाकी को दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, माइनस का 2x माइनस का h प्लस 12 हो गया और y के जो साथ लगा है उसे नीचे शिफ्ट कर दो, माइनस 2x ओवर 4 माइनस h, उसके बाद माइनस h प्लस 12 ओवर माइनस h ओवर 4 माइनस का h प्लस 12 ओवर 4 माइनस का h, ऐसा लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये देखो यहाँ से हमारे पास लाइन की स्लोप पता चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो x वाला कॉफिशिएंट होता है वही तो स्लोप होता है, वही क्या होता है, स्लोप होता है ना। तो मतलब अगर हम ये लाइन वन लाइन मानते हैं, फर्स्ट लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन मानते हैं, फर्स्ट लाइन
तो हमारे पास इसकी स्लोप क्या आई, x का कॉफिशेंट ही स्लोप होता है, तो -2/4 माइनस का h, ये स्लोप आ गई उस लाइन की जो 2 पॉइंट से पास हो रही थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी लाइन की, इस लाइन की स्लोप निकालने। इस लाइन की स्लोप तो आप इजीली निकाल सकते हो, y को इधर रख लो, -9y, बाकियों को दूसरी साइड शिफ्ट करो, तो ऐसा हो गया। ठीक है, और y के जो साथ लगा है वो नीचे, y इज इक्वल टू -7/-9x प्लस 19/-9। अब जो x वाला कॉफिशिएंट होता है वही तो स्लोप होता है, तो यहाँ से ये जो लाइन थी इसे हमें सेकेंड लाइन मानते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकेंड लाइन, इसकी स्लोप क्या आई, x का कॉफिशिएंट, मतलब m2 की वैल्यू कितनी आई, 7/9, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। ठीक है, m2 की वैल्यू हमें मालूम है, m1 की वैल्यू हमें मालूम है, इसमें फिल करो, क्योंकि हमें क्या है, सिर्फ h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें ये मालूम है ना, m1 मल्टीप्लाई m2 क्या होता है, -1। यहाँ पे m1 की वैल्यू रखो, यहाँ पे m2 की वैल्यू रखो और इक्वल रखो -1 के। तो रिलेशन क्या है, m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है, ये जाकर चेक कीजिएगा, -2/4 -h थी, मल्टीप्लाई m2 की वैल्यू कितनी आई थी, 7/9 इज इक्वल टू -1। इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऊपर बन रहा है हमारे पास -14, नीचे बन रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन रहा है 36 -9h, 9 मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बना है -14 इज इक्वल टू 36 -9h ब्रैकेट में, क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये -14 इज इक्वल टू -36 प्लस 9h, तो ये बना हमारे पास -14, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, प्लस का होगा, 36 इज इक्वल टू 9h, और इसको प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन गया हमारे पास 22 इज इक्वल टू 9h। साथ में लगा हुआ डिजिट नीचे जाता है, तो वैल्यू क्या आई, 22/9। तो h की वैल्यू निकालने के लिए ही उन्होंने बोला था। 11 नंबर सम मजाक से, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज, ये होता है, हमने बस इस बात को प्रूव करना है। तो हमें मालूम है कि जो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है उनकी स्लोप सेम चलने वाली है, यानी कि जो इसकी स्लोप होगी वो सेम होगी उस लाइन के जो इस पॉइंट से पास कर रही है, राइट। तो इसकी स्लोप निकाल लेते पहले, y वाला पहले लिखो, बी वाई इज इक्वल टू, दूसरी साइड शिफ्ट किए, ए एक्स माइनस का सी हो गया, तो y इज इक्वल टू -a/b(x) माइनस c/b। तो इसकी स्लोप x का कॉफिशिएंट, यानी इसका स्लोप क्या आ रहा है, -a/b आ रहा है, राइट। मतलब जो इसकी स्लोप है वही स्लोप इसकी है, उस लाइन की है जो इस पॉइंट से पास कर रही है। अब जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, यही होता है ना, x1 ये, y1 ये, मतलब ये तो सेम ही है। m अब क्या है, m तो यही है, क्योंकि पैरेलल है, तो अभी तो बताया कि स्लोप सेम ही होने वाली, तो m की वैल्यू ये है, यहाँ पे फिल करो, तो y - y1 इज इक्वल टू m कितना है, माइनस का a/b और x - x1। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो by - y1 इज इक्वल टू माइनस का ax - x1 हो गया। 12 नंबर सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से करना होगा। इसमें सबसे पहले 2-3 बातें की हैं, उसको अंडरस्टैंड करो अच्छे से। 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 लाइनें एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं एंड वहां से इंटरसेक्ट करती होगी, मतलब अगर इस पॉइंट से पास कर रही है, ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो जब वो एंगल बना, कितने का बना, 60 डिग्री का, जब वो इंटरसेक्ट की, तो मतलब ऐसा हुआ, ये जो मान के चलो वो पॉइंट है जिससे वो पास हुई 2 और 3, और ऐसे करके ये हुई पहली लाइन और ये हुई सेकंड लाइन, और ये एंगल जो बना वो कितने का बना, 60 डिग्री का बना। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि इफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 2, पहली लाइन की स्लोप 2 है, मान के चलो ये हमारे पास पहली लाइन है m1, ठीक है, इसकी स्लोप दे रखी है 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, हमने सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सेकंड लाइन की। अब जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y - y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, है ना, यही होती है। बट इसको अप्लाई करने से पहले हमें m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब m की वैल्यू किससे निकालें, मतलब हमने m2 निकालना है। अब m2 निकालना है ना, अब ये नहीं इस्तेमाल कर सकते m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, ये अब अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब देखो परपेंडिकुलर नहीं है ये, ठीक है, 90 का एंगल नहीं क्रिएट कर रही, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ऐसे करके ये हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो मतलब कुछ और करना होगा। हमें मालूम है कि जो एंगल बना रही है, दोनों लाइन का एंगल एक ही होना है ना, 60 डिग्री का, वो पहली का भी वही, सेकंड का भी। उसकी सहायता से हम ये जो सेकंड लाइन है इसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है। जब स्लोप निकल आएगी यहाँ पे फिल कर लेंगे, पॉइंट तो मालूम ही है x1 y1 2 3 है, ठीक है, बस स्लोप निकालनी है। तो निकालते हैं। हमें ये जो स्लोप है वो इसकी सहायता से निकलनी है एंगल की। तो जो स्लोप एंगल होता है वो tan थीटे की फॉर्म में होता है ना। तो थीटे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60 डिग्री। तो जो स्लोप होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, जब दो लाइन के एंगल बनता है तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम ही है क्या होता है, मॉड में m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, है ना, यही होता है। थीटा की वैल्यू 60 है तो tan 60, तो ये बन जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1। अब ये m1 की स्लोप तो हमें मालूम है 2, यहाँ पे फिल कर लो, 2 माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2m2, हाँ यही बनेगा। क्योंकि m1 की स्लोप तो पहली लाइन की स्लोप तो हमें मालूम है ना, यहाँ में फिल कर ली। अब tan 60 की वैल्यू आपको टेबल से पता ही है कितना होता है, tan 60 हमारे पास √3 होता है, तो यहाँ पे लिख लो, ये तो बन गया √3 इज इक्वल टू मॉड में 2 माइनस m ओवर 1 प्लस 2m2, ऐसे करके। तो इनको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ से मॉड को हटाओ, जब यहाँ पे अब याद रखना है, जब हम मॉड को हटाएंगे जो दूसरी साइड है वो √3 है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, जब हम यहाँ से मॉड को वैनिश करेंगे ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आई, पॉजिटिव में √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m2, नेगेटिव में √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m2। याद रखना है कि जब आप मॉड को वैनिश करोगे तो हमारे पास जो दूसरी साइड टर्म होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की हो जाती है। अब ये दोनों अलग अलग लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव का अलग और नेगेटिव का अलग। इधर ले लो पॉजिटिव का √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m2, और इधर ले लो माइनस का √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m2। याद रखिए कि हमने m2 यानी कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन निकालनी है, तो ये स्लोप निकालने का फंडा कर रहे हैं। तो पॉजिटिव में क्या हुआ, नीचे लगा लो 1, तो कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बना √3 प्लस 2 √3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m। यहाँ पे भी m2 है स्टूडेंट, यहाँ पे भी m2 ही है, ठीक है, यहाँ सब में m2 है। अब m वाले एक साइड इकट्ठा कर लो, दूसरी एक साइड 2 √3 m2 इधर, और ये यहाँ पे भी m2 इधर लेकर आए, प्लस का हो गया m2 इज इक्वल टू 2, ये प्लस का अंडर रूट इधर आकर हो गया माइनस का √3, यहाँ से m2 कॉमन ले लो, 2 √3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 माइनस √3। हमने m2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से m2 क्या आ गया, साथ में लगा हुआ डिजिट नीचे चला जाएगा, तो क्या बन गया 2 √3 प्लस का 1। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी जब हमने √3 पॉजिटिव का लिया था। अब यहाँ पे नेगेटिव की भी वही काम, नीचे लगाओ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बना माइनस का √3 प्लस 2 माइनस 2 √3 m2 इज इक्वल टू 2 माइनस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब वही काम, m वाले एक साइड इकट्ठा करो, तो इधर माइनस का 2 √3 m2 पड़ा ही है, दूसरी इधर आकर प्लस का हो गया, और इधर 2 ये √3 इधर आकर वो माइनस क्या है ना, तो इधर आकर हो गया प्लस का, ठीक है। m2 वाले एक साइड इकट्ठा कर ले, m2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा माइनस का 2 √3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 प्लस √3 चल ही रहा है। m2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2 प्लस √3 ओवर
माइनस का 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1। तो मतलब कि जो हमारी स्लोप है वो दो टाइप की आई है, एक स्लोप तो ये एस जैसी आई है, एक स्लोप इस जैसी आई है। अब दोनों तरह की स्लोप अलग अलग फिल करके हमने लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, जब पॉजिटिव भरा था तो अलग आई, जब नेगेटिव भरा तो अलग आई, मतलब दोनों फिल करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब x1 की वैल्यू कितनी है, मतलब पॉइंट जिससे वो पास कर रही है वो हमारे पास 2 है, और y1 हमारे पास कितना है, 3 है। अब m की वैल्यू पहले ये फिल करके सॉल्व करो, फिर m की वैल्यू ये फिल करके सॉल्व करो। तो पहले जब ये कर रहे हैं तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स वन मतलब 2। ये हो गया इधर की तरफ का, और जब ये लेंगे तो क्या बनेगा, y माइनस वाई वन यानी 3 वही रहने वाला इज इक्वल टू m ही चेंज हो रहा है 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर माइनस का 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स वन यानी 2। बस अब सॉल्व करना है, ये 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1 इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो तो बना y माइनस 3 और ब्रैकेट में 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1, और इधर क्या पड़ा है 2 माइनस अंडर रूट 3 ये एक जैसा, और ये x माइनस का 2 इधर ऐसे, सेम काम इधर भी ऐसे ही y माइनस 3 इधर पड़ा ही है, और ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 प्लस का 1 ऐसे करके इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट में, और ये बन गया x माइनस का 2। अब दो ब्रैकेट को सॉल्व करना आपको आता ही है ना, तो बस करते हैं। y को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बना, ये बना 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस वाई, उसके बाद माइनस के 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो बन गया माइनस का 6 अंडर रूट 3, माइनस के 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो बन गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ तो बन गया माइनस का 4, माइनस के अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई x के साथ तो ये बन गया माइनस का 3 अंडर रूट 3x, और माइनस के अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 के साथ तो बन गया प्लस का 2 अंडर रूट 3। सेम काम इधर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 2 अंडर रूट 3 y की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो बन गया प्लस का y, उसके बाद माइनस के 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ ये बन गया प्लस का 6 अंडर रूट 3, और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ ये बन गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई x के साथ 2x, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ तो माइनस का 4, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस का अंडर रूट 3x, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ तो माइनस का 2 अंडर रूट 3। चलो हो गया अब सब कुछ, अब कर लो इधर उधर सिंबल चेंज, बस और कुछ नहीं, इन सभी को दूसरी साइड शिफ्ट करते सिंबल चेंज करो। 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस वाई माइनस 6 अंडर रूट 3 माइनस 3, माइनस का 2x हो गया प्लस का 4 हो गया, प्लस का अंडर रूट 3x हो गया माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। सेम काम इधर, ये वाले जो हैं दूसरी साइड शिफ्ट करें तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो कर देते हैं। तो माइनस का 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस 6 अंडर रूट 3, माइनस का 3 इधर पड़ रही है दूसरी इधर साइड आए, माइनस का 2x हो गया प्लस का 4 हो गया, माइनस का अंडर रूट 3x हो गया और प्लस का 2 अंडर रूट 3 हो गया इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो लाइन की इक्वेशन होती है उसमें हमने सबसे पहले x वाले लिखने होते हैं, फिर y वाले लिखने होते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म लिखनी होती है। तो पहले x वाले एक साइड लिख लो, ये माइनस का 2x और उसके बाद ये प्लस का अंडर रूट 3x एक साइड लिख लिए। उसके बाद y वाले लिख लो, ये y वाले एक साइड ही पड़े हैं, तो प्लस का 2 अंडर रूट 3y और प्लस का y एक साइड। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म बची है वो लिख लेते हैं। अब कांस्टेंट टर्म ये वाली माइनस का 6 अंडर रूट 3 माइनस 3 और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर पहले इधर सॉल्व करते हैं, उधर बाद में देख लेंगे। अब इनमें से x कॉमन ले लो तो क्या रह गया, माइनस का 2 प्लस अंडर रूट 3
एक्स, इनमें से वाई कॉमन ले लो, प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 और वाई ले लिया मैंने कॉमन। माइनस का 6 टाइम अंडर रूट 3 ये है, माइनस का 2 टाइम अंडर रूट 3 ये है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो टोटल कितने टाइम हो गया 8 टाइम, तो माइनस का 8 अंडर रूट 3 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। लो भी ये तो आ गई एक साइड की लाइन की इक्वेशन। अब सेम काम इधर भी करना होगा, पहले एक्स वाले लिखो। अब बात कर लें दूसरी साइड की, यहाँ पे एक्स वाले पहले लिख लो, माइनस का 2x हो गया, उसके बाद एक्स वाला और कौन सा है ये वाला, ये माइनस का अंडर रूट 3x हो गया, उसके बाद वाई वाले साथ ही पढ़े हैं, माइनस का 2 अंडर रूट 3y प्लस वाई, उसके बाद कांस्टेंट जो बचे वो लिखो ये सब कुछ, प्लस 6 अंडर रूट 3 माइनस का 3 प्लस 4 ये वाला और ये प्लस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इनमें से x कॉमन ले लो, तो -2 माइनस अंडर रूट 3 एक्स ले लिया कॉमन। इनमें से y कॉमन ले लो, तो प्लस 2 माइनस का 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 y हो गया और 6 टाइम अंडर रूट 3 ये है, 2 टाइम अंडर रूट 3 ये है, टोटल हो गया 8 टाइम, तो प्लस का 8 अंडर रूट 3 ये हुआ और ये प्लस माइनस माइनस होता है तो बन गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई दूसरी साइड लाइन की इक्वेशन। कुछ टीचर इसके आगे भी कर देते हैं, माइनस को कॉमन उड़ाकर सॉल्व कर देते हैं, बट सम यहाँ तक भी ठीक रहता है।